नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और स्टेट न्यूज हरियाणा में भी आपका अपना प्रोग्राम राजमंत्र। और राजमंत्र में आज हम बात करेंगे जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर दो ऐसे नेता हैं, एक कांग्रेस की तरफ में और एक बीजेपी की तरफ में, कि जो अपने दम पर सरकार लाने का मादा रखते हैं। अपने अंदर इतनी अहमियत है उनकी और उनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं या फिर वो सरकार बनाने लायक जो सीटें हैं वो ला सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से वो ऐसे नेता हैं जो 2005 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे। महज 27 साल उनकी उम्र थी उस समय पे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। आज हम उनकी राजनीतिक लाइफ की बात करेंगे, ना कि उनका जो जीवन है उसके बारे में। सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करेंगे। अगले किसी वीडियो में उनका पूरा बताएंगे कि कैसे क्या जीवन के अंदर घटित हुआ और बहुत सी चीजें बताएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उनके राजनीतिक जीवन की। और राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो उन्होंने अभी तक 3 लोकसभा चुनाव जीते हैं और चौथा लोकसभा चुनाव वो हार गए थे। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था 2005 में लोकसभा का, और उस समय पे उन्होंने बीजेपी के अभिमन्यु को 1,50,000 वोटों से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी, मात दी थी। अगला चुनाव उन्होंने 2009 के अंदर लड़ा, जिसमें उन्होंने नफे सिंह राठी को हराया था, जो कि इनेलो के एक नेता थे। और अगला चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा, जब केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा था और नरेंद्र मोदी बड़े ही जोरदार तरीके से केंद्र के अंदर आए थे। उस समय पे इन्होंने बीजेपी के ही ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने हरा दिया था, जिस समय पे नरेंद्र मोदी की शुरुआत में जो हवा चलनी शुरू हुई थी। लेकिन अगले चुनाव में 2019 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी की हवा थोड़ी सी बढ़ी तो उस समय पे ये हार गए थे, और उस समय पे अरविंद शर्मा ने इनको हराया था। और उस समय पे कहा भी जा रहा था कि अरविंद शर्मा का इतना वजूद नहीं था कि वो इनको हरा पाते। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हो पाया था कि दीपेंद्र हुड्डा उस चुनाव के अंदर हार गए थे। लेकिन इनके जो समर्थक है वो तो यहां तक भी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की गई थी या ऐसी ही कुछ बातें हैं। लेकिन खैर, ये बातें तो होती रहती हैं, जब चुनाव चलते हैं तो ऐसी बातें अक्सर सामने आती हैं। और जो समर्थक होते हैं किसी नेता के, वो ऐसी बातें लगातार करते रहते हैं, क्योंकि अपने नेता की हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती और किसी को भी पसती नहीं है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत बड़े नेता हैं और इनका जो स्वभाव है वो सबसे ज्यादा महत्व रखता है। लोगों से इनका मिलनसार होना और उसके साथ साथ इनका जो स्वभाव है बिल्कुल सरल होना, वो लोगों के अंदर में इनको एक अलग छवि के साथ पेश करता है। और लोगों के अंदर इनकी जो छवि है वो लगातार बढ़ती ही गई, और उसका कारण यही रहा कि इनका लोगों से जो मिलनसार होना है वो और एक सरल स्वभाव। और इसी के बलबूते ये हरियाणा के अंदर एक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को, जहां अब की बार 35 सीटें कांग्रेस ले पाई थी, वहीं ये ऐसे नेता हैं कि उसको 45 तक पहुंचा सकते हैं। और हरियाणा की जहां तक हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस मतलब हुड्डा परिवार, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, ये एक सबसे बड़ा धड़ा आज के दिन की अगर बात करें तो ये धड़ा सबसे बड़ा है, और यही हरियाणा के अंदर कांग्रेस माना जाता है। बाकी और भी नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन उन नेताओं को इस कद तक कभी नहीं आंका जाता कि इतने बड़े वो नेता होंगे या इतने प्रभावशाली नेता हैं कि जिनका 10, 12, 15 सीटों के ऊपर अपना खुद का प्रभाव हो। ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर और बाकी बचे हुए नेताओं में से कोई भी नेता फिलहाल उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब इन नेताओं को कहा जाता है कि ये कांग्रेस हैं, और कांग्रेस हरियाणा के अंदर अगर सरकार बनाएगी तो इन्हीं के दम पर बनाएगी, जो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन ये अगर सीएम का चेहरा होते हैं उस स्थिति में, लेकिन इनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत सबसे बड़ी है इनके खुद के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा
मुख्यमंत्री का चेहरा तब तक नहीं होने वाले हैं जब तक कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हामी ना भर दें या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैक स्टेप ना हो जाएं। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैक स्टेप होते हैं तो फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो उनकी अपनी एक अलग छवि है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर बैक स्टेप करते हैं तो कांग्रेस कमजोर भी हो सकती है। लेकिन एकमात्र चेहरा जो आज हरियाणा के अंदर सरकार बनवा सकता है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही है, और भूपेंद्र हुड्डा उनकी सबसे बड़ी रुकावट आज के दिन हो सकते हैं, तो वही हो सकते हैं। हालांकि परिवार का मामला है, दोनों बाप बेटे हैं, पिता पुत्र हैं, तो अपना खुद का मामला है। जो भी है, कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे, मानते भी होंगे, लेकिन अगर कोई कांग्रेस की सरकार ला सकता है, ये लोगों के द्वारा किए गए सर्वे के अंदर यह है कि वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही हो सकते हैं। भूपेंद्र के चेहरे पर वोटें उतनी नहीं आ पाती हैं। और दीपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा अब की बार जो उनका हारने का कारण रहा लोकसभा के अंदर, वो रहा कोसली क्षेत्र, जिसके अंदर लगभग 75,000 वोटों से उनको हार मिली। और उसी विधानसभा के अंदर 2014 के चुनाव में भी लगभग 44,000 वोटों से उनको हार मिली थी। लेकिन इसके बावजूद अब वो फिलहाल राज्यसभा के सांसद के रूप में भी शपथ ले चुके हैं और अब वो राज्यसभा से सांसद हैं। तो ये चेहरे कांग्रेस के थे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बीजेपी का वो बड़ा चेहरा कौन है जो कि इतनी सीटें कम होते हुए भी इतना काबिल है कि वो अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनवा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।